हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके पे चैनल SBN एजुकेशन में। दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे स्केलेटन सिस्टम्स के बारे में, जिसमें हमने अस्थियों के बारे में जान लिया था। अस्थियां क्या होती हैं, उनके कार्य क्या है तथा उनके प्रकार के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जो है डिस्कशन कर लिया। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संधियों के बारे में, यानी कि जॉइंट्स के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे जॉइंट्स होता क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले जो जॉइंट्स की अगर हम बात करें तो जैसा कि नाम से पड़ता है आपको, जॉइंट्स का मतलब होता है जोड़। अगर हम जोड़ की बात कर रहे हैं तो ये जोड़ कहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर इस चीज़ों को हम यहाँ पर डिस्कस करें। देखिए, दो या दो से अधिक जो अस्थियाँ होती हैं, अस्थियाँ हमने जो है अपनी प्रीवियस वीडियो में जान लिया है कि क्या होती हैं। अब यहाँ पर जो है हम उनके बारे में जो है डिस्कशन करने जा रहे हैं कि जो जॉइंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। दोस्तों, अगर हम जॉइंट्स की बात करें तो देखिए, दो या दो से अधिक जो अस्थियां होती हैं, उनके मिलने के स्थान जो होते हैं, स्थान जो होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। मिलने के स्थान जो होते हैं उन्हें संधि यानी कि जॉइंट्स कहते हैं। जॉइंट्स जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि जोड़। तो आप इस बात को यूँ भी कह सकते हैं कि जो हड्डियाँ होती हैं, दो या दो से अधिक हड्डियों के मिलने का जो स्थान होता है, जहाँ पर वो एक दूसरे से जुड़ती हैं, उसे हम क्या करते हैं, संधि कहते हैं। अब हम बात करेंगे संधियाँ जो होती हैं, इनका अध्ययन जो होता है वो क्या कहलाता है। अगर दोस्तों हम अध्ययन की बात करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, जो अस्थियों का अध्ययन था वो तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जान लिया था। अब आपको पता है, विज्ञान जो होती है उनकी हर शाखा में अलग अलग चीज़ों का अलग अलग जो है अध्ययन किया जाता है। तो अलग अलग चीज़ों को जब जहाँ अलग अलग अध्ययन किया जाता है, उनको जो है अलग अलग नाम दिया गया। जैसे कि अगर यहाँ हम संधियों की बात करें तो संधियों का जो अध्ययन होता है विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है, उसे हम क्या करते हैं, अर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर बात अगला हमारा आता है कि जो संधियाँ होती हैं वो होती कितने प्रकार की हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो संधियाँ होती हैं, अगर हम उनकी गति की बात करते हैं, यानी कि जो उनकी गति है, मूवमेंट्स है, उनके अकॉर्डिंग वो कितने प्रकार की होती है। तो मेनली वो जो होती हैं आपकी कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। जो संधियाँ हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, आपकी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, इनके नाम आपके क्या है, ये हम देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, जो संधियाँ होती हैं उनके जो पहला प्रकार है वो आपका क्या है, अचल संधि। अचल संधि जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, इमूवेबल्स जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अपूर्ण संधि। अपूर्ण संधि जो कि आपकी कहलाती है इम्परफेक्ट संधि। फिर थर्ड जो हमारा है वो आपका क्या है, वो आपका होता है पूर्ण संधि। अब हम दोस्तों अगर पूर्ण की संधि की बात कर रहे हैं तो पूर्ण संधि को जो है आपका जो है अचल संधि के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम परफेक्ट जॉइंट्स या मूवेबल जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। अब हम जो है एक एक करके इनके बारे में जानेंगे कि ये जो है आपकी चल संधि क्या होती है, अपूर्ण संधि क्या होती है और पूर्ण संधि क्या होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे चल संधि यानी कि इमूवेबल्स जॉइंट्स के बारे में। तो दोस्तों, अगर हम इमूवेबल जॉइंट्स यानी कि अचल संधि की बात करते हैं, जैसा कि नाम से ही आपको ज्ञात हो रहा है, अचल का मतलब होता है जो कि अपनी गति अपने स्थान से जो है गति ना करती हो। यानी कि अचल संधियाँ वो संधियाँ होती हैं जो कि क्या कहते हैं, जिनमें जो है गति जो है बिल्कुल भी संभव नहीं होती है। तो इस तरह की जो संधियाँ होती हैं वो आपकी क्या कहलाती है, अचल संधि कहलाती हैं। अब ये संधियाँ जो है आपकी पाई कहाँ जाती है। तो दोस्तों, ये जो संधियाँ होती है जहाँ पर ये कठोर भाग का आवरण होता है, वहाँ पर आपकी जो है मेनली पाई जाती है। कठोर भाग के आवरण के स्थान पर जो है आपकी क्या कहते हैं, इस तरह की जो है अचल संधियाँ पाई जाती है। जैसे कि अगर हम इसके उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, तो आपका अगर उदाहरण देखते हैं तो जैसे कि हम बात करें, जो हमारी खोपड़ी होती है, खोपड़ी की जो संधि होती है दोस्तों, वो आपकी अचल संधि के अंतर्गत आती है। इसमें जैसे कि आपका कपाल वाला पोर्शन जो होता है, ये पोर्शन आपका जो है यहाँ पर वो क्या होता है, स्थिर होता है। जो है ये अस्थि जो आपकी स्थिर होती है, तो यहाँ पर जो है ना क्या कहते हैं, ये आपका हिल नहीं सकता। तो ये जो आपकी क्या है, अचल संधि का एक उदाहरण है। इसके अलावा जो हमारे चेहरा होता है, चेहरा जो होता है, ये भी आपकी क्या है, अचल संधि का उदाहरण है। इसकी हड्डियाँ भी जो होती हैं वो आपकी अचल संधि के अंतर्गत आती हैं। ये जो थे इसके कुछ उदाहरण थे। नेक्स्ट हमारा आता है इम्परफेक्ट जॉइंट्स यानी कि अपूर्ण जॉइंट्स की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अपूर्ण जॉइंट्स क्या होते हैं, यहाँ पर इसको हम समझते हैं। तो अपूर्ण संधियाँ जो होती है दोस्तों, वो क्या कहते हैं, अपूर्ण संधि की अस्थियाँ जो होती हैं वो उपस्थियों द्वारा जुड़ी होती हैं। यानी कि जो इनमें अपूर्ण संधियों की जो हड्डियाँ होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं, आपकी उपस्थियों द्वारा जो है क्या होती है, आपकी जुड़ी होती है। अब सबसे पहले यहाँ पर बात उठती है कि उपस्थि आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर आपको ये भी जानना जरूरी है कि उपस्थियाँ होती क्या। तो दोस्तों, उपस्थियाँ जो होती है मेनली आपकी एक तरह के लचीले ऊतक होते हैं, लचीले ऊतक होते हैं, जो कि क्या कहते हैं आप जिसे हम स्मूथ टिश्यू के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर अब हम बात कर रहे थे अपूर्ण संधि की। तो दोस्तों, अपूर्ण संधियाँ जो होती हैं क्या होती है, अपूर्ण संधि की जो अस्थियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, आपकी उपस्थियों द्वारा जुड़ी रहती हैं। इसमें भी क्या होता है, थोड़ा बहुत जो है आपका मतलब गति संभव होती है, यानी कि गति होती है। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हैं तो कशेरुक के मध्य की जो संधि होती है, कशेरुक की मध्य की जो होती है, कशेरुक यानी कि अपनी जो रीढ़ की हड्डी होती है उसके मध्य पाए जाने वाली जो संधियाँ होती है वो क्या है, इसके आपके उदाहरण हैं। तो जो कि आपके अपूर्ण संधि के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा आता है
परफेक्ट जॉइंट्स या फिर आपका मूवल जॉइंट्स। अगर परफेक्ट जॉइंट्स और मूवल जॉइंट्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो परफेक्ट का मतलब जैसे कि हमने बताया था, अगर इसका हिंदी नाम की हम बात कर रहे हैं तो यानी कि पूर्ण संधि या फिर क्या कहते हैं चल संधि। जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं कि चल संधि का मतलब हो गया जो कि क्या है आपकी क्या हो गतिमान हो। तो यहाँ पर जो आपकी चल संधि होती है दोस्तों, चल संधि का मतलब यहाँ पर आपके वो संधि होती हैं। चल संधि में आपकी जो है वो अस्थियाँ आती हैं जिसमें जो होता है गति जो होती है वो क्या होती है स्वतंत्र रूप से होती है, यानी कि ये चालन्य मान्य होती हैं। इस तरह की जो संधियाँ होती हैं वो आपकी कहलाती है चल संधि या फिर मूवल संधि कहलाती है। अब जो है ये जो होती कितने प्रकार के दोस्तों, तो ये जो इनका प्रकार होता है ये जो आपके निम्न प्रकार की होती है। अगर हम परफेक्ट संधि यानी कि मूवल संधि की बात करें तो ये निम्नलिखित प्रकार की होती है, जिसको हम आगे अभी जो है इनके उदाहरण के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले जो आपका आता है वो आता है कंटुक खलिका संधि। अब कंटुक खलिका संधि दोस्तों जो होता है इसको हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, बॉल क्या होती है दोस्तों, आपकी जो होती है गोल होती है, और वो क्या होती है एंड सॉकेट्स। अब ये जो अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो कंधे और जो हमारी क्या कहते हैं कूल्हे होते हैं, वहाँ की संधियाँ जो होती हैं आपके इसके उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। अब अगर हम क्या कहते हैं कंधे की बात करें दोस्तों, तो ये आप समझ सकते हैं जो आपके क्या कहते हैं बॉल एंड सॉकेट्स जो है नाम से आपको ज़रूर है। बॉल जो होती है यानी कि हम घुमाते हैं, अगर हमारी जो यहाँ की संधि होती है वो क्या होती है आपकी जो है क्या कहते हैं चारों दिशाओं में घूम सकने वाली जो है आपके संधियाँ यानी कि जॉइंट्स होते हैं। तो इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं आपके क्या होते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स कहलाते हैं। और उदाहरण के रूप में अगर हम जानना चाहेंगे तो आपके कंधे की और कूल्हे की जो है यहाँ की संधि जो है आपकी क्या होती है, ये इसका उदाहरण है। इसे हम जो है अपने चारों दिशाओं पर घुमा सकते हैं, आप इसको जो है इस तरह से मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है आपका खूंटीदार संधि यानी कि क्या कहते हैं आपकी बात हम करेंगे खूंटीदार संधि के, तो इसमें जो आपका आएंगे वो आएंगे पॉवाइड संधि यानी कि जॉइंट्स जो होते हैं वो इसका उदाहरण जो होते हैं आपके गले की जो है संधि होती है। गले की संधि दोस्तों जैसे कि अगर आप सामने देख रहे हैं तो आपका जो क्या कहते हैं गर्दन की संधि होती है वो क्या होती है आपकी, वो आपके साइड्स इस साइड अगर हम देख रहे हैं या इस साइड देखना चाहें तो वो क्या होती है अपने जो अक्ष होता है मेन जो उसका अक्ष होता है उस अक्ष के जो है वो क्या होती है इधर उधर जो है क्या कहते हैं मूव कर सकती है। तो ये जो होती है आपकी खूंटी संधि जो होती है वो क्या होती है आपकी गर्दन में पाई जाने वाली संधियाँ जो है ये आपकी खूंटी संधि यानी कि प्रोवाइड संधि के उदाहरण होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कब्जा संधि। अगर हम कब्जा संधि की बात करें यानी कि हिंज जॉइंट्स जो होते हैं दोस्तों वो हमारी कहाँ पाई जाती है, हाँ कोहनी जो होती है, कोहनी हमारी जो होती है उसमें पाई जाने वाली या घुटने में पाई जाने वाली संधियाँ होती है। और जो दोस्तों ये आपकी क्या कहते हैं कब्जा संधि होती है वो केवल एक ही दिशा में मूव कर सकते हैं। अब एक ही दिशा में कैसे सकते हैं, अगर आप अपने हाथ को फैलाते हैं और देखते हैं तो क्या होता है आप इसको जो है कोहनी को मोड़ेंगे तो आप एक ही साइड पे आप इसे मोड़ सकते हैं, दूसरे साइड से आप नहीं मोड़ सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपकी कोहनी या घुटने को आप मोड़ते हैं तो घुटने को भी आप एक साइड मोड़ सकते हैं, दूसरे साइड आपको उसका जैसे उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोड़ना चाहें तो नहीं मोड़ सकते। तो कब्जा संधि जो होती है यानी हिंज जॉइंट्स होती है वो आपकी कहाँ की संधियाँ होती हैं, आपकी कोहनी और घुटने की संधियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। दोस्तों ये सारे जो उदाहरण है मैं आपको यहाँ बताते चल रही हूँ और आप इसके क्या कहते हैं इसको थोड़ी सब चीज़ों को समझ सकते हैं कि ये किस तरह के क्या कहते हैं मूवमेंट्स करती हैं। तो और ये जो होते हैं आपके उदाहरण ही मेनली पूछे जाते हैं, तो आप इन उदाहरण को याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है विसर्पी संधि यानी कि ग्लीटिंग जॉइंट्स की बात अगर हम करते हैं दोस्तों तो ग्लीटिंग जॉइंट्स जो होती हैं वो आपकी कहाँ पाई जाती है, वो आपके कार्पल्स के बीच की संधियाँ होती हैं। कार्पल्स के बीच जो संधियाँ पाई जाती हैं उन्हें हम जो है क्या कहते हैं विसर्पी संधि के नाम से जानते हैं। फिर आपका आता है शैंडल संधि को दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही हम शैंडल के नाम से ही जानते हैं। यहाँ पे शैंडल जॉइंट्स जो होते हैं वो भी आपके कार्पल्स व मेडा कार्पल्स के बीच की संधियाँ होती हैं। तो ये इसके जो है उदाहरण हैं। आई होप कि आपको वीडियो दोस्तों पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।